कोरोना पिछले 2.5-3 महीने से लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी शैलजा जी 2 दिन पहले सिरसा आए थे, इससे पहले सुरजेवाला जी भी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा वर्चुअल रैली में बिजी है, ना कि लोगों की जान बचाने के लिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं दिल्ली से जैसे आ रही हूँ तो स्थिति जो है वो नियंत्रण में तो है, लेकिन फिर भी है, अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो स्थिति जो है वो काफ़ी विकट भी हो सकती है। लेकिन ऐसे समय में हमें साथ के साथ सबका मनोबल भी बढ़ाना है। अगर हम इस तरह से जो वर्चुअल रैली कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या संदेश दे रहे हैं? उसके अंदर हमारे सभी नेतागण यही संदेश दे रहे हैं कि हमें जो है हर तरह से जो है पालन करना है, हाथ धोने हैं, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और अपने देश के सभी हमारे युवाओं का, सभी जनसाधारण का मनोबल ऊपर हो, इसके लिए ये वर्चुअल रैलीज हो रही हैं। अगर आप ये देखिए कि बिल्कुल सब कुछ एकदम स्टैंड स्टिल हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते कि आज का युवा कितना ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर है, कितना मनोवैज्ञानिक उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ऐसे उसमें अगर हम सब उनके साथ बात करते रहेंगे, उनके साथ हम रूबरू रहेंगे, उनके साथ हम जो है कन्वर्स करते रहेंगे तो उनको थोड़ा सा उनका मनोबल बढ़ेगा और जैसे ही स्थिति जो है वो नॉर्मल होगी तो फिर से सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। कल रात को मैम चाइना बॉर्डर पे काफ़ी खींचतान चल रही है, हमारे काफ़ी सैनिक उसमें कई शहीद हुए हैं, इसको लेकर देखिए, ऐसा है कि पूरी नियंत्रण में है स्थिति और पूरी स्थिति के ऊपर हमारे जो राजनाथ जी हैं, हमारे मंत्री हैं, उनके नज़र है, डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी नज़र पूरी वहाँ पर है और हमारे सिपाही जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा इससे पहले कभी भी हमेशा यही रहा कि जब भी कभी उन्होंने कुछ अटैक करने की कोशिश की तो हम लोग पीछे हटते चले गए, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल कि किस तरह से हमारे सिपाही लोहा ले रहे हैं और वो हर तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं और हमारी पूरी इस बात की कोशिश रहेगी कि वहाँ पर किसी तरह की कोई तनाव ना हो। इसलिए द्विपक्षीय जो वार्ता की भी बात चल रही है, लेकिन हम किसी के भी वहाँ पर कोई किसी तरह का हक नहीं जमाना चाहते, लेकिन कोई हमारी धरती पर भी अगर गलत नज़र से देखेगा तो उसको भी हमारे जो जवान हैं वो बख्शेंगे नहीं, इस चीज़ की मुझे पूरी उम्मीद है। एक चाइना के सामान को लेकर लगातार सोशल मीडिया पे कुछ वो चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं इसको बंद करो, कुछ अलग अलग राय इस पे निकल के आ रही है। देखिए, ऐसा है कि इसमें हमें इसमें सबको अपने मन से, अपने भाव से, अपने आप डिसीजंस लेने हैं। ये देश के स्तर पर इस तरह के निर्णय जो हैं वो बहुत सी बातों को देख कर लिए जाते हैं, लेकिन आपका मन क्या कहता है, आपका भाव क्या कहता है, हमें इस चीज़ पर जो है वो जाना है कि अगर हमें एक कलम जो है वो हमारे अपने देश की बनी हुई भी मिल रही है और एक कलम हमें किसी दूसरे देश की बनी हुई भी मिल रही है तो हमारी जो प्रेफरेंस है वो क्या है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए सब नागरिक जो हैं इस बात के लिए आज़ाद हैं कि वो किस तरह का निर्णय लेना चाहते हैं। मैम, हरियाणा में 8300 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस हो चुके हैं, हालांकि पंजाब में अभी 3000 पे ही मामला रुक गया है और पिछले 3-4 दिन में हरियाणा में जो डेथ रेट है वो काफ़ी बढ़ रहा है। कल 18 लोगों की मौत हुई है, उससे पहले 8, उससे पहले 12-11, तो हरियाणा में ये लगातार बढ़ रहा है। क्या इसके लिए कुछ अब सख्त कदम भी उठाने की ज़रूरत है? देखिए, सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, लेकिन इसका कारण पीछे बहुत ज़्यादा ये भी है कि हमारी जो दिल्ली से जो हमारा बॉर्डर लगता है तो आपने देखा होगा कि जितने भी केसेस हैं वो सब के सब वहाँ से ही, बाहर से ही आ रहे हैं और हमारे जो लोकल यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत समझते हैं। जिस सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं वो हमारे गांव के एरिया में तो अदरवाइज़ भी रहती है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, ये कहें कि भी दिल्ली में, और वहाँ से ही जो है काफ़ी लोग इस तरह से आ रहे हैं। तो बड़ी सख्त ज़रूरत है हमें अभी इस चीज़ की कि हम और ज़्यादा ध्यान दें और जो भी कोई बाहर से जैसे आता है तो अगर वो वहाँ रहता है तो उसको पहले उसका टेस्ट होने के बाद ही और उसके बाद अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको कंटेनमेंट जोन बनाया जाए प्रॉपर और उसको होम क्वारंटीन किया जाए और इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं साथ साथ बार बार ये कहना चाहूँगी कि हम लोग इसमें पैनिक भी नहीं होना है हमें, लेकिन अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो बात खतरनाक दौर तक भी पहुँच सकती है। मैम, आप लगातार लॉकडाउन में फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे एक्टिव नज़र आए, लेकिन फिर भी कुछ लोग उन्होंने लॉकडाउन में पोस्ट डाले कि हमारी सांसद नज़र नहीं आ रही है, बार बार आप पे आरोप लगाए। देखो, ऐसा है कि अगर मैं ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करूंगी, अभी भी आप देख रहे हो कि मैं, क्योंकि ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी तो मुझे यहाँ पर इसको उद्घाटन के लिए आना पड़ा और तब भी हमारे बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से मिलने वाले एकदम से उनके मन में भाव उठते हैं कि भी हम फटाफट जाकर अपने लीडर से मिलें। तो अगर हम ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो हम अपने कार्यकर्ताओं को या आम जनता को क्या समझा पाएंगे। लेकिन मैं 100% टोटल कॉन्स्टेंट टच में थी, हर अपने एक एक मेरे जो वोटर को, मेरे एक एक जो हमारे सिरसा लोकसभा के जो हमारे वासी हैं उनके मैं टोटल कांटेक्ट में थी और ऐसे ऐसे काम हमने किए हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ बैठकर हम शायद कर सकते थे। चाहे हम वहाँ पर बाहर से लाने के, आप देखिए कितने ऐसे हमारे भाई हैं, हमारी बेटियां जिनको हम विदेश से यहाँ पर लेकर आए,
तो वो सब तभी हो पाया कि जब हम टोटल वहाँ से जो कांस्टेंट जो है वो टच में रहे, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं उन सब से बातचीत करते रहे लगातार, तभी ये संभव हो पाया। और वो लोग इतने खुश हैं, उनके मन में अपने परिवार के पास आकर इतने, जहाँ पर आप ये देखिए कि अभी यूक्रेन की बात करें तो वहाँ पर दिसंबर तक उन्होंने वहाँ पर लॉकडाउन करना था, और अगर वो वहाँ से नहीं आती बेटी तो दिसंबर तक वो वहाँ पर रहती तो क्या हालत होती। और इसलिए हमने बड़ी कोशिश की, मैंने 100% मैं पूरी कांस्टेंट टच में हूँ अपने पूरी जनता के। नशा को लेके आपने शुरू से ही प्रयास किए हैं जी, वहाँ भी प्रयास अच्छे हैं। राज्य सरकार ने मैराथन दौड़ तक लगाई, परंतु सिरसा फिर भी हब बन गया नशे का। नशे ऐसा है, देखिए ये कारोबार थम नहीं रहा। देखिए ऐसा है कि हमारी कोशिश धीरे धीरे रंग ला रही है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कितनी भारी संख्या में जो है वो ऐसे दलाल पकड़े गए हैं जो नशे का कारोबार करते थे, ऐसे कारोबारी बहुत संख्या में पकड़े गए हैं, और बहुत सा जो है वो ड्रग्स भी पकड़ा गया है। और अभी देखिए मेरी बहुत पुरानी ये हमारे रतिया वासियों से मेरी प्रॉमिस थी, जब मैंने वहाँ पर 2014 में चुनाव लड़ा था कि यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र बनाएंगे। तो आप देखिए कि पिछली बार जो अभी पिछले दिनों आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उनसे हमने कहकर वहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र जो है बना दिया। हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनता है, लेकिन रतिया के अंदर हमने स्पेशल जो है ब्लॉक के अंदर उसको बनवाया है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे बच्चे जो हैं वो नशे से दूर रहें, क्योंकि आपने देखा ये बीमारी कोई आप अगर ले लें, इसमें वही सक्सेसफुल है, कोई दवाई नहीं है, इसकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो अगर हमारा युवा जो है वो नशे में अपने शरीर को अंदर से ख़त्म कर देगा तो कैसे हम लोग लड़ पाएंगे इन चीज़ों से। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी हमारे युवाओं से प्रार्थना है कि वो अपने आप को तंदुरुस्त रखें, और सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि उनको इनसे किस तरह से दूर करे। प्री एडिक्शन सेंटर भी बनाएगी, और जो दलाल हैं, जो कारोबारी हैं इसके, उनको गिरफ्त करेगी, उनको पकड़ेगी और उनको सलाखों के पीछे डालेगी। मैम, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हजारों पेशेंट ऐसे जो कैंसर से पीड़ित हैं और जिनका उपचार बीकानेर में चल रहा है। कैंसर ट्रेन जो बठिंडा से बीकानेर वो बंद पड़ी है, वो लोग बड़ी दुविधा में हैं, बसें चल नहीं रही हैं। तो यहाँ से कोई ऐसा व्हीकल नहीं जा रहा जो बीकानेर तक, बीकानेर से एक बस जाती थी तो आना बीकानेर शायद वो भी बंद है, सिरसा भी बंद है। तो वो पेशेंट जाके अपने सस्ते में अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रख सके, इसके लिए क्या? नहीं, आपने मेरी नॉलेज में बात डाली है। देखिए लॉकडाउन की वजह से सब कुछ ही बंद पड़ा था, स्टैंड स्टिल हो रखा था, लेकिन अब अगर ऐसे कोई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उसके लिए सरकार की तरफ से कोई ना कोई कोशिश की जाएगी। ठीक है।